पांडु महाराज हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु महाराज, ये दो भाई थे, धृतराष्ट्र और महाराज पांडु। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, आंखों से नेत्रहीन थे, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इनके 100 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था दुर्योधन। और पांडु महाराज के 5 पुत्र थे। पांडु महाराज का विवाह कुंती के साथ। ये बटेश्वर के राजा सूर्यसेन की पुत्री थी। कौन? कुंती, जो वसुदेव की सगी बहन थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की खास बुआ हुई कुंती, सगी बुआ। सूर्यसेन की पुत्री कुंती के साथ में पांडु महाराज का विवाह हुआ। महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया था कुआरे पर, जब विवाह नहीं हुआ था, तब कर्ण को जन्म दिया और कर्ण को गंगा में बहा दिया। वो सूर्य के पुत्र थे कर्ण। सूर्यदेव भगवान ने कवच और कुंडल जन्म से ही सौंप रखा था। तो माता कुंती ने कर्ण को जल में बहा दिया, गंगा में बहा दिया। और जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद पांडु महाराज से 5 पुत्र हुए। भीम, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, अर्जुन, ये 5 पुत्र हुए। एक बार 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी जब जाने लगे तो वहां दुर्योधन भी गया देखने के लिए। तो दुर्योधन जब आगे चला तो महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाई। विश्वकर्मा ने नियति दिखाई कि जहां दुर्योधन पैर रखता है, आंखों से देख रहा है कि यहाँ जल भरा हुआ है, लेकिन वहां जल भरा नहीं था, वहां तो सूखा स्थान था। लेकिन दुर्योधन को दिखाई दे रहा कि ये जल भरा है सामने। दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंची कर ली, आगे बढ़ा, देखा कि वहां जल था ही नहीं, सूखा स्थान है। तो आगे सूखा स्थान दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां जल भरा हुआ था। माने दुर्योधन जहां जल दिखाई देता है वहां थल होता, और जहां थल होता था वहां जल दिखाई देता। तो दुर्योधन ने कहा मेरे साथ तो ऐसा हो ही रहा है, एक जगह वास्तविक जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने कहा यहाँ तो जल भरा है, लेकिन यहाँ होगा नहीं, केवल मुझे दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने धोती नीचे की निर्द्वंद होकर के आगे बढ़ा तो जल में जाकर के गिर गया। छत पर खड़े होकर के पांचाली द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी है, द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए दुर्योधन से कहा क्या देवर जी, आपको दिखाई नहीं देता? द्रौपदी ने एक शब्द कह दिया कि वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये शब्द द्रौपदी ने कहा। दुर्योधन को बहुत बुरा लगा कि पांचाली, तूने मुझसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए मैं भी प्रण करता हूं, मैंने तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। द्रौपदी के ये कट वचन चुप जाते हैं और इसी बात पर महाभारत हुआ। हमारी ये जीव है ना, बहुत चलती है प्यारे। पुरुषों में झगड़ा बहुत कम होते दिखाई देगा, लेकिन स्त्रियों में बहुत जल्दी झगड़ा हो जाता है। ये जीव कंट्रोल नहीं रहती। अच्छा, आपने देखा होगा इतना चलती है ये जीव, कैंची की तरह कच 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 चलती रहती है। इसके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, जीव के अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन ये जीव चाहे तो हजारों की हड्डियां तोड़वा सकती है। इसके अंदर एक भी हड्डी नहीं है। ये खाना तो मीठा पसंद करती है, जीव स्वाद लेना बहुत जानती है। ये जीव चाहती है अरे भैया रसगुल्ले मिल जाएं तो आनंद आ जाएगा, अरे भैया जलेबियां मिल जाएं तो आनंद आ जाएगा। खाना तो मीठा पसंद करती है, लेकिन बोलती हमेशा
तीखा है, हमेशा कड़वा, कट वचन। तो हमें कट वचन नहीं बोलने चाहिए, ऐसी वाणी बोलो, ऐसी वाणी बोलिए अजीवन का पाखो औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो, ऐसे वचनों को बोलो जिससे सामने वाले को बुरा न लगे, अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो। क्योंकि आप कभी देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, एक तरफ 10 लीटर पानी में चीनी घोल के रखना, क्या बन जाता है? शरबत। एक तरफ 10 लीटर पानी में चीनी घोल के रख देना, शरबत बन जाएगा। और एक तरफ 10 नींबू काट के डाल देना, छोड़ देना। फिर थोड़ी देर बाद देखना तमाम सारी चींटियां आकर के किसको घेरेंगी? मीठे पानी को या फिर नींबू को? मीठे पानी को। क्यों? क्योंकि इधर मिठास है और इधर क्या है? खटास। तो इसलिए प्यारे, जहाँ खटास होती है ना, वहाँ रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए प्यारे, ऐसी वाणी को बोलो। अब चीनी का मान लो एक दाना, एक भी कड़ चीनी का जमीन पर गिर जाए ना, चींटियां उसको भी खींच करके ले जाएंगे। और नींबू के साथ क्या होता है? नींबू को बाजार से खरीद के लाए, बीच में से काट दिया और उसको निचोड़ दिया जाता है। निचोड़ने के बाद फेंक देते हैं पैरों से कुचलने के लिए। तो प्यारे, वही हालत होगी जो खटास फैलाएगा रिश्तों में, उसकी हालत नींबू की तरह ही होगी। इसलिए सबसे प्रेम बनाए रखो, ना कोई शत्रु होगा, ना कोई आपको मारेगा। एक बार एक कुम्हार था, कुम्हार घड़े बनाता था। एक बार उस कुम्हार ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मिट्टी लेकर के कुम्हार ने चिलम बनाना प्रारंभ कर दिया। जब वो कुम्हार चिलम बना रहा था ना, तो चिलम बनाते बनाते उसने उसी मिट्टी की चिलम बिगाड़ दी और चिलम बिगाड़ करके उस कुम्हार ने सुराही का आकार दे दिया। तो प्यारे, कुम्हार ने थोड़ी सी मिट्टी लेके चिलम बनाई और चिलम बनाने के बाद उसने वो चिलम बिगाड़ दी और उसी मिट्टी की सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी से आवाज आई, रे भैया कुम्हार, अभी अभी तू मुझे चिलम बना रहा था, लेकिन अब सुराही का आकार देने लगा। तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी से आवाज आई, अरे भैया कुम्हार, तेरा तो केवल विचार बदला, मेरा तो जीवन ही बदल गया। और मिट्टी ने कहा कि अगर तू मुझे चिलम बनाता तो मुझ में आग भरी जाती, मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती, लेकिन अब मुझे तुमने सुराही बनाया तो मुझ में शीतल जल भरा जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता पहुंचाऊंगी। इसलिए ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे को बुरा न लगे। लेकिन द्रौपदी ने ऐसे शब्द बोले कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। दुर्योधन को क्रोध आ गया। और ध्यान दें, ये किसी की चाबियां खो गई हैं, चाबी किसी की खो गई हो वो हमारे पास से आकर के ले जाएं, हमारे पास रखिए, ठीक है? चाबी आकर के ले जाएं, देख लो किसकी खो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों,
दुर्योधन क्रोध में गया। दुर्योधन के मामा थे शकुनी मामा। मामा जितने हुए भैया, मामाओं ने महाभारत ही करवाया है। एक मामा शकुनी हुआ, उसने तो पूरा का पूरा महाभारत रच डाला। और एक मामा माहिल, एक मामा मारीच हुआ, और एक मामा कंस हुआ। जितने मामा हुए सबने महाभारत ही करवाया। वो कहावत तो सुनी होगी कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। साले को घर में रखना है, 4-10 दिन के लिए रखो, महीने 6 महीने के लिए रखोगे तो तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके घर में महाभारत नहीं करवा देगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा भैया, एक फोकस किया आपने, ध्यान दिया। आप लोगों ने ताली बजाई लेकिन मैयाओं ने ताली नहीं बजाई, बहनाओं ने बजाई थी केवल। यहाँ हमारे बात हमारे भैया की आ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम। जिस समय शकुनी ने कहा दुर्योधन से कि भांजे क्या बात है, चिंता में क्यों हो? दुर्योधन ने कहा मामा, उस पांचाली की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा। शकुनी ने कहा भांजे चिंता मत करो, 5 पांडवों को आमंत्रित किया जाए। 5 पांडवों को आमंत्रित किया गया। जुए खेलने का प्रस्ताव रखा। द्रौपदी साथ में आई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास में द्रौपदी को बिठा दिया। जुआ खेलने लगा और जुआ खेलते खेलते 5 पांडवों ने सब कुछ दांव पे लगा दिया। शकुनी ने ऐसी चाल चली, पांडवों को जुआ हरा दिया। अंत में पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगाया और जैसे ही द्रौपदी को हारे तो दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय दुशासन को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के पांचाली को पकड़ करके लाओ। आज द्रौपदी को खींचता हुआ दुशासन लाया। द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी है। भीष्म पितामह के पास में पहुंची। पितामह मेरी लाज बचाओ। गुरु द्रोणाचार्य के पास में गए, अपने 5 पतियों से निवेदन किया, लेकिन आज उस भरी सभा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो द्रौपदी की लाज को बचा सके। आज द्रौपदी रो रही है। अंत में भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरा अब इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं है। कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कि कहाँ जा छुपे हो हो
बदला है कैसा कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। भगवान से प्रार्थना करती कि हे लाल, इस संसार में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। अरे जिसके सामने ये सारा संसार सर झुकाता था, आज वही सभा के बीच सर झुका करके बैठे, कितने शर्म की बात है। पितामह गुरु के पास में गए, गुरु द्रोणाचार्य पितामह सभी से जाकर के निवेदन किया, लेकिन किसी ने लाज नहीं बचाई। द्रौपदी कहती है, हे प्रभु, यदि आज आपने इस बहन की लाज नहीं बचाई तो आज के बाद हर बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से हट जाएगा। कोई भी बहन अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधेगी। कन्हैया
आई अपने वचन। और वो वचन कौन सा था? भगवान श्री कृष्ण की उंगली जब सुदर्शन चक्र से कटी तो द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधी। भगवान ने कहा, जब द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी मेरी उंगली में बांधी, आज उसका कर्जा चुकाने का समय आ गया। द्रौपदी ने जब प्रार्थना की तो भगवान को अपने वचन की याद आ गई और भगवान ने देर न की। सुनी तेरे दामा जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने नदी देर कल की सभा में पधारे, नदी देर कल की सभा में पधारे। हया सर्व जहां पर लुटी जा रही, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा चुके हो। आज द्रौपदी ने निवेदन किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान देर नहीं करते, चीर को बढ़ाना प्रारंभ करते। बोलो गोविंद भगवान। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, साड़ी को खींचते खींचते दुशासन की भुजाओं में इतना बल नहीं रहा कि वो और खींच सके। दुशासन की भुजाओं में दर्द होने लगा, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। साड़ी के ढेर लग जाते, दुशासन जमीन पर गिर गया। आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसी बात पर महाभारत हुआ। महाभारत जब होता कौरव और पांडव में, कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। युद्ध के समीप घटोत्कच के पुत्र थे जिनका नाम था बर्बरीक। तो बर्बरीक ने ये प्रण किया, अपनी माँ को वचन दिया कि माँ, इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसको जिताऊंगा। भगवान को ये बात पता चली, तो भगवान ने कहा कि जब तक बर्बरीक रहेंगे तब तक युद्ध खत्म ही नहीं होगा। और युद्ध खत्म होना, जिसका आरंभ हुआ हो उसका, जिसका आरंभ हुआ हो तो उसका खात्मा भी जरूरी है। भगवान को ये बात पता चली तो भगवान परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। बर्बरीक, भगवान ने कहा कि तुम्हें इस युद्ध में शामिल होना है, हम भी तो देखना चाहते हैं कि तुम्हारे इस धनुष में कितनी तासीर है। एक बाण से इस पीपल के जितने भी पत्ते हैं, एक बाण से सभी पीपल के पत्तों को चीर के दिखाओ। बर्बरीक तैयार हो गए। एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा तो बाण पीपल के सभी पत्तों को चीरता हुआ भगवान के पांव पे आकर के टिक गया। और जैसे ही भगवान के पांव पर आकर के टिका, बर्बरीक ने कहा कि हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो पैर कन्हैया, पत्ता चीर दिखाऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊं। भगवान ने जैसे ही पांव हटाया,
उस पत्ते को भी चीर दिया। भगवान समझ गए। भगवान ने शीश दान मांगा। बोले जब तक बर्बरीक जिंदा हो रहेंगे तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। तो भगवान ने बर्बरी का शीश दान मांगा। घटोत्कच रो रहे हैं, बर्बरी के पिता घटोत्कच। बोले प्रभु आप मेरे प्राण ले लो लेकिन मेरे पुत्र को बख्श दो। अर्जुन ने कहा भगवान से कि कन्हैया इसमें बुरी बात क्या है? बर्बरी का कहना है कि जो इस युद्ध में हारेगा ये उनको जिताएंगे। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि कौरवों की सेना कितनी है। 9 अक्षणीय सेना कौरवों की है और हमारी सेना कितनी है? 7 अक्षणीय। तो इस युद्ध में हम हारेंगे तो बर्बरी हमारी तरफ रहेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम नहीं समझोगे। इनका कहना यह है कि जो इस युद्ध में हारता दिखाई देगा ये उन्हीं की तरफ हो जाएंगे, तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तो भगवान ने शीश दान मांगा तो बर्बरी को रोने लगे। प्रभु मैं आपका आदेश कभी नहीं टालूंगा, लेकिन मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि माँ इस युद्ध को मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। लेकिन श्याम तुमने मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया। बर्बरीक ने शीश काट करके भगवान के चरणों में रख दिया। तो भगवान ने उसी शीश को उठा करके ऊंची सी चोटी पर रख दिया और शीश को अमर कर दिया। बोलिए शीश के दानी की। शीश अमर किया और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बर्बरीक तुम्हारी इच्छा थी कि तुम इस युद्ध को देखो, तो जाओ हम तुम्हारा शीश अमर करते हैं, तुम इन्हीं आंखों से युद्ध को होते हुए देखोगे। लेकिन तुम्हारी एक इच्छा और थी कि तुम हारे हुए को जिताओगे, तुम हारे के सहारे बनोगे। तो जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते कि कलयुग में जा करके तुम खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे के सहारे बनोगे। जो हारा हुआ आएगा तुम उसको जिताओगे। बोलो हारे के सहारे।